आप सभी का विकास टीटी क्लास में स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करेंगे बीजगणित के ऊपर। और जैसा कि आपको पता है कि कल हमने वास्तविक संख्या के ऊपर हमने लास्ट वीडियो किया था, और मैंने कहा भी था कि अगले वीडियो में हम आपके साथ नए एक टॉपिक के साथ मिलेंगे, नए एक है ना चैप्टर के साथ मिलेंगे, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। जी दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अलजेब्रा। और अलजेब्रा मतलब बीजगणित। बीजगणित का पहला जो टॉपिक है वह है बहुपद। तो चलिए दोस्तों, बिना विलम्ब किए हुए, बिना समय गवाए हुए, है ना, फटाक से जल्दी से आप लोग भी अपना कॉपी, पेपर, पेन, जो कुछ भी आपके पास है निकाल लीजिए फटाफट जल्दी से, और अब बन जाते हैं, है ना, आज की क्लास में, है ना दोस्तों। तो चलिए, और हाँ, एक बात है कि जब भी आप मेरे वीडियो को देखें ना, तो बिना कॉपी और कलम के लेके न बैठो, कॉपी कलम जरूर लेके बैठे। इससे क्या होगा ना कि आपको हर कोई बात, ऐसा भी कुछ क्वेश्चन होंगे जो हो सकता है कि आपको, है ना, नहीं आता हो, तो उसे आप नोट कर सकते हो, है ना। और हो सके तो मैंने कल ही बताया था, पिछले वीडियो मैंने कहा था कि हो सके तो इसके लिए आप क्या करो ना, एक कॉपी बना लो सेपरेट ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। तो चलिए आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं बीजगणित के ऊपर, है ना। और उसमें पहला टॉपिक है हम लोग का बहुपद है, और बहुपद से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन पाएंगे उन सारे क्वेश्चनों को डील किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बिना देर किए हुए पेपर पेन निकाल लीजिए, और जल्दी से फटाक से बिना देर के हुए एक लाइक का बटन दबाइए, और है ना मेरे साथ बने रहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे बहुपद। और बहुपद में बता दूं ये कहाँ से निकला है। सबसे पहले ये निकला है बीजगणित से, और मैं स्टार्ट है ना करना, ठीक है, बीजगणित करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले बीजगणित, है ना, करना चाहता तो हूँ, इसीलिए वीडियो भी लेके आया हूँ, है ना। तो फिर करेंगे ही, करिए। तो फिर सोच क्या रहे हैं सर, करिए जल्दी से, फिर करेंगे। बीजगणित में पहले बस समझा दे आपको। देखिए बीजगणित में बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपको क्या करने हैं, ध्यान देने हैं, ठीक है। पहले बात है ना, पहला है हमें बहुपद, ठीक है। फिर हम लोग को है द्विघात समीकरण, फिर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और एक जो है ना, इसके बाद जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके बाद आता है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये जो है ना, ये टोटल ये 4 पॉइंट जो है ना आपको ध्यान रखने हैं। यानी यही 4 टॉपिक पे हम बिल्कुल बीजगणित में चर्चा करेंगे, जो कि आज आपको बिल्कुल, है ना, ये आपको बताया जाएगा कि बहुपद, है ना, पहले शुरू करेंगे, उसके बाद द्विघात समीकरण शुरू करेंगे, उसके बाद दो चर रैखिक समीकरण युग्म शुरू करेंगे, उसके बाद एपी, है ना। तो इसमें बीजगणित में आपको इतने सारे टॉपिक्स पे चर्चा किया जाएगा, और आप इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट आज जो ध्यान देंगे, आज जिसपे हम चर्चा करने वाले हैं, वो है आपका बहुपद, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फटाफट जल्दी से बहुपद पर, है ना, अब फोकस किया जाए, ताकि देर ना हो जाए, है ना। चलिए, है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुपद। तो बहुपद में सबसे पहले आज का सबसे पहला और फर्स्ट क्वेश्चन बहुपद पर आधारित पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और है ना, प्लीज दोस्तों आपको एक बात बताऊं कि जब भी आप मेरे वीडियो देखते हैं ना, तो सबसे पहले आप क्या करो ना, पेपर और कॉपी, पेपर तो ठीक है, पेपर ही है, उससे ज़्यादा अच्छा है, बेस्ट है आपका कॉपी है। और कॉपी पेन लेकर बैठो ना, पता मजा आएगा, ठीक ना। और दूसरी बात है ना कि जब भी आप यार ये काम करो, है ना, नोट करते चलो, ठीक है, सारे क्वेश्चन को नोट करते चलो, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन को अब काफ़ी दिन नहीं है दोस्तों भी ना। तो फिर इंतजार किसका कर रहे हो यार, जल्दी से यार, प्लीज़ जल्दी से कॉपी कलम निकालो और जल्दी से लग जाओ, है ना। चलिए, आप मेरा बात मानते हैं ना। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बहुपद का पहला सवाल लेते हैं, और है ना, इसके ऊपर हम लोग, मैं बता दूं, बीजगणित हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग को पहला पढ़ना है बहुपद, ठीक है। चलिए, इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के, पहला सवाल है तो इसे पूरा लिखेंगे, है ना। अगले वाले सवाल को थोड़ा सा बोल भी देंगे तो काम चल जाएगा ना।
शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का योगफल पर दिया हुआ है। योगफल 3 तथा गुणनफल -10 है। ऑप्शन क्या दे रहा है? ए में दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10, बी में है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, सी में है ना एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, डी में है इनमें से कोई नहीं। चलिए, बहुत अच्छा सवाल है। आज का सवाल है, पहला सवाल है, और है ना बीजगणित का यह पहला सवाल है जो कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना चाहिए। ठीक है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 तथा गुणनफल 10 होगा। यानी कि आपको पढ़ाए होंगे, याद कीजिए, है ना, मैंने आपको पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? देखिए, ये योग का मतलब होता है कि अल्फा जो बीटा जो है ना आपका दिया हुआ 3, और गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा माइनस 10 दिया हुआ है। जब मैंने आपको बताया है, जब मैंने आपको बीजगणित पढ़ाया था, तब उस समय मैंने बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन पे अच्छा से पूरा डिटेल में मैंने बताया था। क्या बताया था? कि जब हम कोई भी द्विघात बहुपद होता है, जब भी द्विघात बहुपद होता है तो द्विघात बहुपद को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब द्विघात बहुपद को सॉल्व करते हैं तो उसका दो आंसर आता है। एक आंसर इधर, एक आंसर इधर। एक वाले को कहते हैं अल्फा, एक को कहते हैं बीटा। ध्यान दीजिएगा, एक को अल्फा कहते हैं, एक को बीटा कहते हैं, और इसी को जोड़ते हैं तो इसी का नाम होता है शून्यकों का योगफल। और जब गुना करते हैं तो इसी का होता है ना शून्यकों का गुणनफल हो जाता है। याद कीजिए, कोई बात नहीं। अगर आप यदि स्टडी नहीं किए हैं और अगर आप बीजगणित यानी नहीं पढ़े हैं और अब आप ऑब्जेक्टिव इससे देख रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपके साथ पॉजिटिव होगी, है ना, सब काम पॉजिटिव होगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है, बस मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं क्वेश्चन दिया तो बस सीधा मैं टिक मरवा दूंगा। उस पर हम क्या करेंगे, विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको थोड़ा समय हम लेंगे, थोड़ा हम आपसे समय लेंगे, लेकिन हम आपको सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझा देंगे। ठीक है ना, आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन आपको लगेंगे कि हम दोबारा पढ़ रहे हैं मैथ, ऐसा अनुभव होगा आपको। लेकिन आप मेरे साथ बिल्कुल बने रहिए। ठीक है, देखिए अब सुनिए, ये क्या है ना, ये जो सवाल है हमसे पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्य के है ना गुणनफल दिया हुआ है, तो निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद, यानी कि कोई इसमें है, ये द्विघात बहुपद है। बहुपद समीकरण में क्या अंतर है? देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, अगर अभी कुछ इक्वल में नहीं है तब तो बहुपद है। अगर बराबर देके कोई भी अंक दे दिए हमने, है ना, तो ये समीकरण हो जाता है। खैर, अभी हम समीकरण के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। अभी हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ, है ना, द्विघात बहुपद पे। अब ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, देखिए बात यहाँ पे ये है कि हमारा योगफल दिया हुआ है, यानी अल्फा जो बीटा का मान 3 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा का मान -10 दिया हुआ है। इसको बनाने के 2 तरीके हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको बनाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम आपको लॉन्ग विधि से बताएं और एक आपको शॉर्ट विधि से बता देते हैं, है ना। अब अभी क्या है, अभी है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने होंगे, तो फिर इसे लॉन्ग में ले जाने की क्या जरूरत है। इसके लिए शॉर्ट में हम आपको एक फॉर्मूला बताते हैं जिसे आप याद कर लेना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा, अल्फा जो बीटा, है ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखिए मान भरिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अल्फा जो बीटा का मान कितना है बाबू बताइए, है ना, कितना है? 3 है, तो 3 हमने भर दिया। 3 है, ये है ना, 3 ही है। चलिए बहुत अच्छा, 3 भर दिया। ठीक है, 3 है तो मैंने 3 भर दिया, 3 है तो 3 भर दिया। ठीक है, चलिए 3 है तो 3 भर दिया। ठीक है ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? -10, या -10 कर दीजिए। ठीक है, सॉल्व कीजिए, है ना, ऊपर सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर ये बताए -3x हो जाएगा, है ना, ये प्लस माइनस हो जाएगा -10। अब आप देखिए, है ना, आपका सही आंसर इसमें से कौन आ रहा है, आप बिल्कुल देख लीजिए अच्छा से, है ना। इसमें से कोई मिल रहा है ऑप्शन? सी ऑप्शन मिल रहा है। क्या सी आंसर देता है या नहीं देता है, ये तो हमें बाद में पता चलेगा। सी आंसर में बता रहा है इसमें बी। ऐसा क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? इसमें आंसर में बता रहा है बी, तो आंसर बी है। क्यों बी? बी का मतलब हो गया, ऑप्शन दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। ऐसा क्यों? एक मिनट देख लेते हैं।
फॉर्मूला तो होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा जो बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो फिर दिक्कत तो है नहीं, बिल्कुल मैं सही जा रहा हूँ। फॉर्मूला तो यही होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा जो बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है बाबू, है ना। जब योगफल दिया हुआ है अल्फा जो बीटा कितना दिया हुआ है 3 ही है ना, ठीक है। और गुणनफल दिया हुआ -10। तो चलिए हमने अल्फा जो बीटा का मान भर दिया 3 भर दिया, ओके। 3 में एक्स 3x हो गया और प्लस, है ना, अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है -10, है ना। तो मैंने माइनस भर दिया, तो ये हो गया। हल किया तो मैंने प्लस माइनस माइनस, हाँ आंसर सही है। ये हमारा बनाया हुआ सही है ना। किताब के अकॉर्डिंग ये आंसर देता है, आप लोग देख लो, ठीक है। और हमारा आंसर जो आ रहा है वो ये आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, यानी ये वाला। तो मेरे समझ से ये सही है और किताब के अनुसार ये दे रहा है। आप निर्णय कर लेना, है ना, कि ये सही है कि ये आप पे छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए कुछ ना कुछ काम आपको भी करना चाहिए, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मेरा ये है सी है, आंसर दे रहा है बी, ठीक है। आप बताना कि कौन सा सही है, आप कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। होता है कभी कभी, है ना, मैं ये नहीं कर सकता, आप पे छोड़ देता हूँ, है ना, कि मैं सही हूँ या किताब सही है, ठीक है। अगला सवाल है, ठीक है ना, द्विघात बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों का योग है। ऑप्शन बाबू, ए में है 2/5, बी में है -5/2, सी में है -3/2, डी में है 5/2, ठीक है। चलिए अब आते हैं, यहाँ देखते हैं। कह रहा है बाबू शून्यकों का योग निकालना है। तो देखिए योग कैसे निकलेगा। सबसे पहले बात तो इसका शून्यक निकालना पड़ेगा हमें। तो क्या है क्वेश्चन है बाबू, x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3, यही ना है, ठीक है, ओके, है ना। x माइनस 2x माइनस 5 माइनस 3, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2x में x है 2x स्क्वायर, है ना, और -5 में x है तो -5x, है ना, और -3, ठीक है। अब ऐसा क्या करते हैं, इसका खंड करते हैं, ठीक है। तो गुना करने पे 6 और जोड़ने घटाने पर -5 हो जाएगा, है ना। 2x स्क्वायर, है ना, -6x प्लस 1x, 6 में 1 से गुना करते तो 6 आ जाएगा और 6 में से गया तो 5 बचेगा, है ना, -3, ठीक है। अब इसमें 2x कॉमन हो जाएगा, x -3, यहाँ +1 कॉमन ले लेंगे तो x -3, ठीक है बाबू, है ना। अब पूछ रहा है x -3 कॉमन ले लेंगे बाबू, यहाँ पे 2x + 1 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखो, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा अपनी बात को गौर से। x -3, है ना, x माइनस, हाँ ठीक है, हमें शून्यक पूछ रहा है ना, शून्यकों का योग पूछ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। x -3 = 0 कर देते हैं, फिर 2x + 1 बराबर 0 कर देते हैं, x, है ना। अभी मैंने बताया है, आप मत पूछना कि सर ऐसे कैसे हो रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, जब हमने आपको बीजगणित शुरू किया था एकदम में ही पढ़ाया था बहुपद, और बहुपद में बहुत अच्छी तरीके से मैंने बहुत ही, है ना, एक्सप्लेन करके बताया था, है ना। और अगर आपको याद होगा तो बिल्कुल आपको एकदम सच में सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। देखिए अब देखिए x -3 बराबर 0, तो ये माइनस होते प्लस में आ जाएगा, 2x इस साइड में आएगा तो माइनस में आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा -1/2। अब देखिए कह रहा है शून्यकों का योग कर रहा है, क्या कर रहा है, योग का मतलब इसको जोड़ना है, 3 जोड़ -1/2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/2, 1 का लघुत्तम 2 हो जाएगा बाबू, है ना। 2 में x से भागा 2, 3 दूनी 6 -1 यानी 5/2 आंसर, यही आंसर आ रहा है। हाँ डी ऑप्शन है कि नहीं आ रहा है। तो आप देख लिया ना कैसे, यानी समझिए कि एक पूरा मैथ ही हो गया, एक हो गया ना, यानी एक पूरा मैथ ही हो गया। इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है दोस्त, थी ना, हो गया तो हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मायने ये रखता है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में मैं भी नहीं रहूंगा ना, आपके साथ कुछ जाएगा ना, कॉपी जाएगा, है ना नोटबुक जाएंगे ना, आपका किसी भी किताब का, किसी भी सामग्री का, कोई भी जो है ना आपको हेल्प करने वाला सामग्री नहीं जाएगा आपके साथ। तो फिर क्यों पड़े हो चक्कर में जब कोई नहीं है आपके, है ना, हेल्प करने वाले, है ना। मतलब ऐसे तो लाइन है, क्यों पड़े हो चक्कर में जब कोई है ही नहीं टक्कर में, इसको पूरा करने के लिए मैं ही कर दिया, ठीक है। लेकिन फिलहाल वो सब छोड़ बात, ये बताओ मुझे कि ये बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताओ, ठीक है। और आप बहुत एक बात जानते हैं, अच्छा नहीं करते हैं, वो क्या है ना, आप समझ जाते हो ना, है ना,
तो जल्दी से खुद से क्वेश्चन को खुद से बनाओ, ये अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्त, अगला सवाल है, चलिए अब देखते हैं कहां तक पूछता है। निम्नलिखित में से कौन बहुपद है? ठीक है बाबू, ऑप्शन ए में है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 रूट एक्स प्लस 3। बी में है ना एक्स के पावर 3/2 माइनस एक्स प्लस एक्स के पावर 1/2 प्लस 1। सी में है रूट एक्स प्लस 1/√x। और डी में है √2x² माइनस 3√3x प्लस √6। ठीक है बाबू, चलिए अब बात को समझिएगा दोस्त। एक बात समझो, क्या है ना, पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। ठीक है, अब देखो भैया, देखो यहां तक तो मामला सही था तब, ठीक है, यहां आकर मामला गड़बड़ कर दिया। ओह माय गॉड, ये यहाँ पे आके क्या मामला गड़बड़ किया, ये रूट में आके काम गड़बड़ कर दिए, इसलिए बहुपद नहीं है भाई। ठीक है, ये भी बहुपद नहीं है, रूट में आ रहा है भाई, है ना। ये देखते यहाँ तक तो ठीक था, ये ठीक था, ये आकर के पूरा ले लिया, पूरा नाश दिया, खत्म कहानी। अब ये देखिए x के पावर 3/2 माइनस x प्लस x के पावर 1/2, ये है क्यों। आप पूछेगा सर ये तो कौन है, सर सीधा है। अरे बाबू सीधा है क्योंकि 3/2 है x के पावर में, ये x खुद ही जो है ना रूट में नहीं है। समझे कि नहीं समझे, इसलिए ये आंसर सही है। ठीक है, आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब कहोगे कि सर इतना जल्दी आप हटाते हो। अरे भैया ये रिकॉर्डेड है वीडियो, आप आराम से आगे पीछे करके देख लीजिए। समझे कि नहीं समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है बाबू, है ना, देखते हैं, है ना। बहुपद 2 माइनस x माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल है। ले भैया गुणनफल पूछ रहा है, चलो भाई कोई बात नहीं, है ना। क्यों पढ़े हो चक्कर में, मतलब चक्कर में यही बोल रहे हैं नहीं ना, जब पढ़ना है खुद अपने से। चलिए पूछ रहे हैं भाई इतना के शून्यकों का गुणनफल। देखिए मैंने आपको पढ़ाया था, है ना, जब पढ़ाया था तो याद कीजिए, जो थोड़ा सा माइंड में रिवीजन करने का प्रयास कीजिए। क्या भाई रिवीजन करने का प्रयास करना है, रिवीजन करने का ये प्रयास कीजिए कि आप देख ले हो 2 माइनस x इंटू एक्स माइनस 1 का शून्य का गुणनफल मिला, तो पहले तो शून्य के निकालना पड़ेगा ना भैया। क्या बोले, नहीं निकालेंगे, निकालना पड़ेगा जनाब। ठीक है, सबसे पहले शून्य का गुणनफल पूछ रहा है, तो देखिए तो 2 माइनस, है ना, 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, तो देखिए 2 माइनस एक्स में एक्स स्क्वायर, एक्स में माइनस 1 से तो माइनस 1x। कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करें, ये सही है नहीं है, इसको सही करते हैं। पहले लिख देते हैं माइनस एक्स स्क्वायर फिर माइनस 1x प्लस 2। ठीक है, अब गुना करने पर अब सोचते हैं ऐसा कौन नंबर हो जिसको गुना करेंगे तो -2 और जोड़े घटाएंगे तो -1। -2 प्लस 1, राइट, यू आर राइट। हाँ, -1x स्क्वायर, है ना, -2x प्लस 1x प्लस 2। ओके भाई, ठीक है, आप ही से पूछ रहे हैं बोलिएगा, ठीक है ना। अब देखिए -1x स्क्वायर में कॉमन ले लेते हैं, -x कॉमन ले लिया तो x यहाँ प्लस रखूंगा, है ना, यहाँ पे 2 होगा, प्लस 1 कॉमन, x प्लस 2। ठीक है, x प्लस 2 कॉमन ले लिया मेरे भाई, है ना, और फिर क्या बचा मेरे दोस्त, है ना, -1x प्लस 1। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है बाबू। ठीक है, अब देखो x प्लस 2 बराबर 0 कर दिया मैंने एक बार। ठीक है, और -1/x प्लस 1 बराबर 0, x का वैल्यू आ जाएगा -2। ठीक है, -1 बराबर -1, x बराबर -1 बटा -1 माइनस कर गया तो x का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, अब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, गुणनफल, तो -2 गुना 1 बराबर -2 है, बिल्कुल सही, a हो गया। ठीक है, यानी खोदा पहाड़ निकला चूहिया। इतना काम करना पड़ेगा तब जाकर के आंसर मिलेगा, समझ रहे ना, ऐसा मिलेगा। बताओ या कैसे काम चलेगा। ठीक है ना, आप सिलेक्ट कर लो। देखो घबराने की जरूरत नहीं है। देखो बात यहाँ पे ये है ना बंदा, है ना, कि सबसे बड़ा बात है कि जो पूरा अच्छा से अगर बेसिक
अपना मजबूत किया है, जो फंडामेंटल क्लास किया है, जो थ्योरी पर चर्चा किया है, जो थ्योरी पर अपना आपको है ना संघर्ष करवाया है, अपने आप को ठीक से समय दिया है, क्लास में प्रतिदिन आया है, उसके लिए ये सब ऑब्जेक्टिव है ना। या साइड हो ऐसे बोलेंगे आप, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगले सवाल देखते हैं दोस्तों, है ना। कह रहा है, अब रिपीट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? ए 2 - x² प्लस √3x, बी है बाबू 2/3x प्लस 1, सी ऑप्शन है x3, डी है 1/x प्लस 1। ठीक है, चलिए देखिए भाई, कौन बहुपद नहीं है? तो भाई देखो, बहुपद कौन नहीं है, बहुपद कौन नहीं है पूछ रहा है हमसे, है ना। ये तो है, अब पूछेगा ये सर ये है कि नहीं? ये नहीं है, आप बोलेंगे नहीं है, ऐसे नहीं है, ये √3 का खाली रूट जो है ना 3 का है, x अलग है भाई, अलग है, ये है, ये भी है, देख लिया ना, ये भी है, बहुपद तो है, ये त्रिघातीय बहुपद है, लेकिन है, ये नहीं है, ये बटा में आकर ना कि अपने आप को भी खराब कर लिया, है ना। तो अगर ऐसे रहता, x + 1/1 रहता तो कम हो जाता, लेकिन ये खुद ही बटा में है, इसलिए ई वाला आंसर नहीं है। यानी हमसे पूछा बहुपद नहीं है, हमारा आंसर ई नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, हमारा आंसर ये होगा। जो गलत है, जो गलत है वही हमारा सही है, मतलब इस लाइन में कोई और लाइन में नहीं, ठीक है। तो देख रहे हैं ना कलम, है ना, लिखना पड़ेगा इसी परीक्षा से आपको, इसी से परीक्षा में, और अच्छा नंबर यही देगा, इसलिए गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं दोस्त। करना है द्विघात बहुपद 2x² प्लस 5x - 12 के शून्यक है। ए 4,3/2, बी -4 3/2, सी -3/2 4/3, डी है ना -3 4। ठीक है दोस्त, अब इसमें जो है ना हमसे पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्य कौन होगा, यानी दो शून्य के 2 ही आता है ना। चलिए इसका मतलब है कि इसको फैक्टर करना पड़ेगा हमें, है ना। 2x² प्लस 5x - 12 यानी 12 दूनी 24 यानी -24, गुना करने पर -24 और जोड़ने के नाम पर 8, सॉरी माफ कीजिएगा 5, तो 8 या 24 हो जाएगा, 8 में से 3 है तो 5 बच जाएगा, और लेकिन हमको चाहिए प्लस 8, तो एक काम करते हैं 2x² प्लस 8x कर देते हैं और -3x करते हैं, तो गुना करेंगे तो -24 अभी आ जाएगा, गुना करते तो -24 आ जाएगा ना। मैंने ये बताया है आपको कि कैसे खंड करते हैं, ठीक है ना, गुणनखंड कैसे करते हैं मैंने बताया है, नो चीटिंग, नो आप बोलोगे सर दोबारा बता, नो दोबारा नहीं, ठीक है ना। 8x - 3x - 12, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे 2x कॉमन ले लेंगे, x, ठीक है, इसलिए तो बोलते थे कि प्रतिदिन आइए क्लास में, आप सुनते नहीं थे, है ना। तब देखते हैं कितना काम आता है, प्रतिदिन क्लास करेंगे तो आपको फायदा होगा दोस्त, ठीक है ना। रोज आइए पढ़ने और अपने आप को ठीक से रखिए, अच्छा नंबर लाने के लिए प्रतिदिन अपने आप को बांध के रखिए, ठीक है। x + 8 -3 कॉमन ले लिए तो x, सॉरी 8 कैसे होगा भाई, है ना, 4 होगा तब ना, 4 × 8 होगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस रखेंगे तब चरते 12 हो जाएगा, तब ना प्लस माइनस होगा। अब दोनों एक ही चीज़ है तो कॉमन हो जाएगा भाई। अब यहाँ देखिए 2x - 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, है ना, x + 4 = 0 और 2x - 3, x बराबर -4 और x बराबर 2x बराबर 3, तो x बराबर हो गया 3/2, तो आपका हो गया -4 और 3/2। तो देखिए तो कौन है आपका आंसर, आपका आंसर कौन है, ये है, बी है, देख रहे हैं ना। यानी अब आप देख रहे होंगे जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं, कहाँ से पूछ रहे हैं, याद कीजिए सब मैंने पढ़ाया था, और उस समय क्लास में भी मैं बताया था कि देखिए अगर थ्योरी पर ध्यान दीजिएगा, फंडामेंटल बातों पे ध्यान दीजिएगा, है ना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, तो रिजल्ट में बम्पर नंबर आएगा,
और कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव कहाँ से आया, ऑब्जेक्टिव का जन्म हुआ कहाँ से, यहीं से हुआ। ऑब्जेक्टिव का जन्म कहीं अदरवाइज दूसरे जगह से नहीं हुआ है, आपको यहीं से हुआ है। अगर आप अपने फंडामेंटल थ्योरी पर अगर ध्यान देंगे, बेसिक पर ध्यान दीजिएगा, तो जान लीजिए एक दिन आपका अच्छा नंबर आना तय है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अबर क्या है ना, उसको सवाल दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अबर सवाल है, चलिए कर रहा है, ये आज आपके लिए लास्ट सवाल रहेगा। ठीक है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा जो बीटा बराबर, ऑप्शन ए में बाबू 5, बी में है -5, सी में है 8 और डी में है -8। देखिए दोस्तों, ये हमारा आज का लास्ट सवाल है। ठीक है, और आप बोलेंगे सर बहुत जल्दी आज है ना, आज तो थोड़ा हड़बड़ में है। मैं हड़बड़ में नहीं हूँ, क्योंकि आज जो है ना कुछ स्पेशल है ना, इसलिए आपसे तो बनता है ना इजाज़त लेकर जाना, है कि नहीं। तो चलिए आपसे मैं मतलब यूँ आपसे पूछ लेता हूँ, मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। हाँ, जाने के लिए बोल रहे हैं नहीं आप, है ना। चलिए ठीक है, जाएंगे, पक्का जाएंगे। ओके, तो चलिए इसीलिए है ना, कोई बात नहीं, आप लोग ऑर्डर करने हैं तो जाएंगे, क्योंकि स्पेशल खास दिन अगर हो तो है ना जाना चाहिए कभी कभी, है ना। ऐसे तो पूरे है ना पूरा दिन आपके लिए ही मैं समर्पित हूँ, तो फिर आप घबराए नहीं, बस आज के लिए। तो देखिए आज क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा जो बीटा का हो। भाई अल्फा जो बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, यानी कि हमें पहले तो इसका गुणनखंड करना होगा। x प्लस 5x प्लस 8 बाबू, है ना, तो गुना करने पर 8 होना चाहिए और जोड़ने पर 5, है ना, 4 गुना करने पर 8। ऐसा कोई नंबर है जिसको गुना करेंगे तो 8 होना चाहिए, है ना, और जोड़े घटाएंगे तो हमको चाहिए 5। क्या होगा, कैसे होगा बताइए, ऐसा कोई नंबर जल्दी बताइए, हमको नहीं आ रहा दिमाग में। कुछ आ रहा है आपके दिमाग में कुछ? 4 दूना 8 नहीं, 5 एकम 5 नहीं, 8 दूने 16 नहीं, ले लुटा, ये तो गड़बड़ हो गया भाई। ऐसा न शून्यकों का अल्फा और बीटा हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x। कुछ सोचिए, जल्दी सोचिए, लेट भी हो रहा है, जाना भी है, और आप लोग के चक्कर में ओहो, है ना। सोचिए 1 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 है, तो उसको क्या करें, इसको गुना करने पर 8 और 4 दूना 8 आ रहा है, 8 में x है, कहीं गड़बड़ नहीं है, लग रहा है गड़बड़ लग रहा है। और कुछ नंबर है जिसको गुना करता 8 आएगा, कौन नंबर है ना, 1 8 4 2, और कोई नंबर नहीं, अब कोई नंबर तो नजर आया नहीं। तो कैसे होगा, गुना करेंगे तो 8, जोड़े घटाएंगे तो 5। तो भाई लोल है ना, दम पूरा हमें दम उल्लू बना रहा है भाई, ये कैसे होगा भाई। क्वेश्चन मिला था एक बार, है ना। चलिए क्वेश्चन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। भाई क्वेश्चन भी सही है, क्वेश्चन भी सही दे रहा है, शून्यक का है ना, कि शून्यक अल्फा का बीटा हो तो अल्फा जो बीटा का मान कितना होगा, अल्फा जो बीटा का मान। क्या करें, कुछ दिमाग लगाएं आप। गुणनखंड तो हो नहीं रहा है कि शून्य के निकाल के इसको जोड़ के काम होके कर देते हैं। हाँ आइडिया, एक बात आया, देखिए तो अभी मैंने जस्ट इससे पहले एकदम पहला सवाल जब आपको बताया था, तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा जोड़ बीटा, है ना, अल्फा जो बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा बताया था फॉर्मूला। अब एक बात बताइए हमें, है ना, यहाँ पर देखिए तो एक्स स्क्वायर भी है, यहाँ पर 1 एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ ध्यान दीजिएगा, प्लस यहाँ माइनस में ऑलरेडी ये प्लस क्या हुआ, यानी माइनस में रहा होगा, तो एक्स यहाँ -5 रहा होगा, ठीक है, तब जाकर -5 हुआ होगा। आई माइनस है, आई माइनस यहाँ पे 8 रहा होगा, तो जाकर -1 प्लस हुआ होगा। जैसे देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 1 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5x आई -1 प्लस 8, यानी आप अल्फा जो बीटा के जगह पे क्या देख रहे हैं रिजल्ट, है ना, -5। अब दिमाग खुला है ना, लेकिन खुला। चलिए बहुत अच्छा, तो -5, तो ये आप बताइए अल्फा जो बीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, -5, यह बिल्कुल सही। अब ये दिमाग लगा,
कुछ ऐसे भी सवाल आएंगे जो गुणनखंड नहीं होंगे, दिमाग से बनाना होगा, है ना। अपना दिमाग चलेगा तभी काम चलेगा, है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, है ना, आज आप लोगों का बिल्कुल, है ना, जो है आज बीजगणित में बहुपद टॉपिक को मैंने शुरू किया है, और बहुपद से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे ना दोस्तों, एकदम नहीं छोड़ेंगे, एकदम धर के लगा देंगे। तो आप दम बने रहिए, ठीक ना। और हम एक बात जान लीजिए, है ना, बस खाली नोट कॉपी तैयार रखिए। क्या, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे सबको नोट करते चलिए कॉपी में, और एक बार रिवीजन मारते चलिए। देखिए का तो नंबर कम आता है, नंबर कम आएगा, कह दीजिए उसको, है ना। बस ठहर के रखो। का तुमको लगा कि हम लौट के नहीं आएंगे? लौट के आएंगे भी, और लिखेंगे भी, नंबर गड़गड़ा के लाएंगे भी। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, चलिए। तो हम मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, है ना। अगले वीडियो यानी कि पार्ट 2 में अलजेब्रा यानी बहुपद के पार्ट 2 वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, ठंड में बच के रहिए, टोपी बन करेंगे, जैकेट पहनिए, और खूब अच्छा से रहिए, है ना। ठंड में बच के रहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सब हाँ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। ओके, ऑल द बेस्ट, है ना। गुड बाय, जय हिंद।